शोबिस की जो एक दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा है। डेविड कैरेडिन, हॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कंग फू स्टार, जॉर्ज माइकल, वहीद मुराद, हीथ लेजर, परवीन बॉबी, जिनको 80 की दहाई की खूबसूरत तरीन अदाकारा कहा जाता है, आयशा खान की लाश ऐसे मौसूल हुई कि जब पड़ोसियों को लाश की बदबू आने लगी, जिम मॉरिसन, जिनका सफर सिर्फ और सिर्फ 27 साल का था। चमकती रोशनियों, शोहरत और तालियों के पीछे न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। जॉन एलिया कहते हैं कि मौत के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है, न कोई सवाल करता है, न कोई जवाब देता है। नाज़रीन, शोबिस की जो एक दुनिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा है। सब फेक है। हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, रियलिटी में सब उससे मुख्तलिफ होता है, टोटली स्क्रिप्टेड होता है। चमकती रोशनियों, शोहरत और तालियों के पीछे न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 नामवर शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिनकी मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। वहीद मुराद, जिनको चॉकलेटी हीरो के नाम से भी लोग जानते थे, करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करते थे। 23 नवंबर 1983 में उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट की, उनको तोहफे दिए और उसके बाद अगली सुबह उनका दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, इसीलिए मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। लेकिन जब देखा तो वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिरे पड़े थे। वक्ती तौर पर इस मौत को तिब्बी मौत यानी हार्ट अटैक करार दे दिया गया, लेकिन असल हकीकत किसी को भी आज तक मालूम नहीं। परवीन बॉबी, जिनको 80 की दहाई की खूबसूरत तरीन जो है अदाकारा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से और फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कश होकर मुंबई में एक फ्लैट ले लिया और वहाँ पे वो अकेली रहा करती थी। और उसके बाद 2005 में उनकी जब लाश मौसूल हुई, वो भी किस तरह मौसूल हुई, जब 3 दिन तक दरवाज़ा ना खोला गया और पुलिस ने उनको मुर्दा पाया। कहा जाता है कि उनकी वजह मौत, ज़याबतीस और औज़ा की नाकामी थी, मगर असल वजह जो उनकी असल कातिल थी वो उनकी तन्हाई थी। मार्लिन मोनरो, हॉलीवुड की सुनहरी गुड़िया, जिनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि लोग दीवाने हो जाते थे, लेकिन अगस्त 1962 में अपने बेड पर मुर्दा हालत पर पाई गई। वजह मौत को सुसाइड बाय ओवरडोज करार दे दिया गया, लेकिन सच आज तक बेनकाब नहीं हुआ। कुछ का कहना था कि वो अमरीकी सियासत के बहुत से राज जानती थी, इसीलिए उनको कत्ल किया गया, लेकिन उनकी मौत का सबब क्या था, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। डेविड कैरेडिन, हॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कंग फू स्टार, जून 2009 में थाईलैंड के एक होटल से उनकी लाश अलमारी में पड़ी हुई मिलती है। जब लाश को निकाला गया तो लाश बहुत ही अजीबो गरीब हालत में जो है वो मौसूल हुई। उनकी गर्दन पर रस्सियों के निशान थे, हाथ पांव भी जकड़े हुए थे और उनकी मौत को एक एक्सीडेंटल डेथ करार दे दिया गया। ऑटो एरोटिक एक्सपेजिएशन, ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान को उसकी मौत का जिम्मेदार खुद कह दिया जाता है। इसमें खुदकुशी और कत्ल का कोई कसूर नहीं होता। इंसान खुद खतरनाक तरीके से, खतरनाक आदत से अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। डेविड कैरेडिन की मौत पर भी डॉक्टरों ने यही कहा कि ये जो डेथ थी ये उसकी अपनी वजह से हुई है, इसमें किसी किस्म की खुदकुशी नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं किया गया। कोरी मॉन्टेथ, वो मशहूर अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा सीरीज ग्ली में फिन हडसन का किरदार अदा करते थे। कोरी मॉन्टेथ को कैनेडियन अदाकार और गुलूकार का दर्जा हासिल था। 13 जुलाई 2013 को कोरी कनाडा के एक होटल में मुर्दा करार पाए। पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक्सीडेंटल ओवरडोज डेथ हुई है। वो नौजवानों में बहुत मकबूल थे, लेकिन नशे की आदत उनके करियर और जिंदगी पर भारी पड़ गई। जॉर्ज माइकल, केयरलेस विस्पर और लास्ट क्रिसमस जैसे लाजवाब गानों के गुलूकार थे। उनके गाने बहुत ही मकबूल थे और उनको बहुत शोहरत हासिल हुई, लेकिन 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन वो अपने बेड पर मुर्दा पाए गए। पहले तो उनकी मौत की वजह सामने ना आई, लेकिन फिर बाद में पता चला कि दिल की बीमारी और फैटी लिवर की वजह से उनकी मौत हो गई। रिक जेम्स, जिनको फंक का बादशाह भी कहा जाता है, दुनिया भर में अपने हिट गाने 1981 सुपर फ्रीक से शोहरत की इंतहा को पहुंचे, लेकिन 6 अगस्त 2004 को लॉस एंजलिस के अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। नाज़रीन, उनकी लाश को ढूंढने के लिए 24 घंटे लग गए। उसके बाद रिपोर्ट्स आई और कहा गया कि उनकी जो मौत है वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर 9 किस्म की ड्रग्स पाई गई जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। हीथ लेजर, सिर्फ 28 साल की उम्र में हॉलीवुड का सबसे उभरता हुआ स्टार, 22 जनवरी 2008 को न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में
फर्श पर मुर्दा हालत में पाए गए। नाज़रीन, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया कि वो स्लीपिंग पिल्स और पेन किलर्स जैसी दवाइयाँ लेते थे, उनको एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन थी, और लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक फिल्म की थी द डार्क नाइट, जिसमें उन्होंने जोकर का किरदार अदा किया था। उन्होंने उसकी रूह को अंदर से तोड़ डाला। जिम मॉरिसन, जिनका सफर सिर्फ और सिर्फ 27 साल का था, 3 जुलाई 1971 में पेरिस के एक अपार्टमेंट में बाथ टब में उनकी लाश मौजूद हुई। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। उनकी मौत की असल वजह आज तक सामने नहीं आई। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि उनकी मौत असल में एक नाइट क्लब में हुई थी और लोगों ने स्कैंडल से बचने के लिए उनको उनके घर के बाथ टब में लाकर रख दिया ताकि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मौत की वजह दिल का दौरा करार दे दिया गया है। इसलिए आज भी कहा जाता है कि जिम मॉरिसन की मौत आज तक एक मिस्ट्री है। पाकिस्तान की सीनियर मशहूर अदाकारा आयशा खान, जो कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अकेली रहा करती थी, जून 2025 में उनकी लाश ऐसे मौसूल हुई कि जब पड़ोसियों को लाश की बदबू आने लगी तब उनकी लाश को ढूंढा गया और मालूम हुआ कि वो आजकल में नहीं बल्कि हफ्ता पहले वफात पा चुकी थी। लेकिन पड़ोसियों को, इर्द गिर्द के लोगों को हफ्ते बाद लाश की बदबू आई और फिर उनकी लाश को जो है वो ढूंढा गया। नाज़रीन, शोबिज़ की दुनिया में एक और अफसोसनाक खबर। कुछ महीने पहले हुमैरा अस्कर हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो चेहरा जो कैमरे के सामने रोशनी बन जाता था, असल जिंदगी में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की गहराइयों में डूब रहा था। किसी को कोई खबर तक नहीं हुई और एक दिन वो चुपचाप दुनिया से चली गई। ये मंजर हमें बार बार एक पुरानी याद की तरफ ले जाता है। आयशा खान, वो भी अपने फ्लैट में दिनों तक अकेली पड़ी रही और जब दरवाजा खुला तो सिर्फ खामोशी और अफसोस मिला। दोनों कहानियां एक दूसरे का आईना है, एक जैसी तन्हाई और एक जैसी मौत। एक सितारा चमका, फिर अचानक बुझ गया, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह रोशनी से अंधेरों में खो गया। हुमैरा अस्कर और आयशा खान, दोनों नाम, दोनों वजह अलग, मगर अंजाम एक ही, तन्हाई, डिप्रेशन और वो खामोश मौत जिसे दुनिया देर से समझ पाई। जॉन एलिया कहते हैं कि मौत के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है, न कोई सवाल करता है, न कोई जवाब देता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी पैगाम ये है कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। वो किस तरह के मराहल से गुजर रहे हैं, उनका जो है एहसास करें। कोई एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, उनको उस चीज़ से निकालने की कोशिश करें, वरना इस तरह की हादसाती मौत हमें मालूम भी नहीं होगा कि कौन अपने घर में मर चुका है या मरने वाला है। तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।